जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं इस सेशन में। तो आप लोग इस सेशन को ठीक से लगाइएगा दोस्तों, स्किप करके आगे नहीं बढ़ जाइएगा, क्योंकि आज का सेशन में जितने भी प्रश्न को लेकर के आया हूँ, आने वाले एग्जाम में अधिक से अधिक पूछने का संभावना बनता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है कि वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1498 1498 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है दो नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पे निम्न में से कौन नीला जल योजना, जिसे हम ब्लू वाटर नीति के नाम से जानते हैं, जो संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा दो का? तो दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द अल्मी मीडाने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 3 1498 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है चार नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। तो राइट आंसर 4 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वास्को डिगामा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पाँच नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो हुगली में बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पुर्तगालियों ने। छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता का संस्थापक था? तो चार्ल्स आयर, अगला ऑप्शन चार्ल्स आयर और जॉब चार्नोक, गेराल्ड गियर। कौन सा राइट आंसर होगा 6 का? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जॉब चार्नोक ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन सात नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मद्रास। ठीक है, मद्रास। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जहांगीर के काल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सूरत में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। तो कर्नाटक प्रथम युद्ध जो है 1746 से 48 है, सही है। और यहाँ पे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 है ना। तो ये आपका जो है ये सही नहीं है। क्या? ये 10 का जो है ये सही नहीं है। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, ये सही है। तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो नहीं का नहीं वाला ऑप्शन होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ए सही है, सी सही है। तो ये यहाँ पर कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध जो दिया है वो कब हुआ है ना, कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 1749 से 54 तक, 1749 से 54 तक याद रखिएगा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लुईस 14वें के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1632 ईस्वी में पटना में कारखाना खोला गया था। बढ़ते हैं अगला
अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर क्या होगा 13 का? तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो राइट आंसर क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो कहाँ हुआ था? तो प्लासी का मैदान आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 16 नंबर क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शाह आलम द्वितीय था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है 1860 का प्रसिद्ध वानडिवास युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांसीसी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है राजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो राजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो वो सुगर चकिया मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 19 अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और खाली स्थान के किसके बीच संपन्न हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो वो मेटकॉफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा? राजा रंजीत सिंह को हुआ था अमृतसर की संधि, तो मेटकॉफ के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पे दिया है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ? तो ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम में। यहाँ पर टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की स्थापना किए थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संधि गलत है? तो यहाँ पर इनमें से कौन सा संधि गलत है? इलाहाबाद की संधि 1765 सही है, मंगलौर की संधि 1784 सही है, सालवाई की संधि 1782 सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी दिया है मद्रास की संधि 1760 नहीं, वो गलत है, वो आपका हुआ है 1700। ठीक है, 1700 मद्रास की संधि जो है वो आपका हुआ है 1769 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, वारेन हेस्टिंगस। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अवध का नवाब इज राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगली नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह है राइट आंसर क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंगस के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन सुगौली का संधि। बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो आने वाले एग्जाम में पूछने का अधिक से अधिक संभावना बनता है, इसीलिए शुरू से लेकर के आप लोग अंत तक देखिएगा। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1815 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो राइट आंसर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विलियम बेंटिक के द्वारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी की भलाई नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा 27 का? ऑप्शन नंबर ए, सतारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका
28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन होगा कि लॉर्ड लीटन होगा कि लॉर्ड वेलेस्ली होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई होगा। तो 28 का राइट आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब? तो 1853 ईस्वी में। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से थाने के बीच। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। किसका सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में किसका सुमेलित है? तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 29 का, है ना? तो 29 का राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा, तो कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त किया गया है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि भी किया गया है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ या हरफ नीति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए आपका तीनों का तीनों सही है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? तो यहाँ पे दिया है कि लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थापना, ठीक है। और यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 को पारित किया गया। ये तीनों का तीनों क्या है? सही। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर तीनों का तीनों सही, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लीटन के द्वारा नहीं किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं बता दूं, सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, और राज अपहरण नीति जो है वो डलहौजी के द्वारा, अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि फूट डालो शासन करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो किसके द्वारा फूट डालो शासन? तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के द्वारा भी किया गया है और लॉर्ड मिंटो के द्वारा भी किया गया है। तो ए और बी दोनों होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत भव्य है। स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो राइट आंसर 33 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, हाँ, ये बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो आपका है 34 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, तो अस्थायी बंदोबस्त के बारे में कह रहा है, तो जमींदारों से, किसानों से, मजदूरों से। तो किसके द्वारा? तो आपका क्या होगा राइट आंसर? ये जमींदारों से, ठीक है, जमींदारों से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो यहाँ पे मद्रास बंगाल में, पंजाब बंगाल में, ये तीनों का तीनों क्या है? तो आपका गलत है, ठीक है। तो क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर 35 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये हुआ है भू राजस्व अस्थायी बंदोबस्त जो है वो आपका बंगाल में हुआ है, और रैयतवाड़ी प्रणाली का शुरुआत कहाँ पर? वो आपका मद्रास में हुआ है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है
सर टॉमस मुंडो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो राइट आंसर 36 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, रैयत वारी बंदोबस्त से। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रॉपर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा दिया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है, किसने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 39। यहाँ पर मंगल पांडे सिपाही था, 19वीं नेटिव एंट्री का, 25वीं नेटिव एंट्री का, 49वें नेटिव एंट्री का, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। वो मंगल पांडे जो थे वो आपका 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, सिपाही थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, याद रखिएगा बहुत भी वह क्वेश्चन है। यहाँ पे है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज राइट आंसर, मेरठ से इसका प्रारंभ हुई। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी का नेता कौन था। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो खान बहादुर खान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि वह महिला जिन्होंने अवध के 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कहीं जगह से संबंधित नहीं है। तो कहाँ से संबंधित है, तो राइट आंसर सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई होगा, वो संबंधित है तो कहाँ से, तो बिहार से। ठीक है, वीर कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित है, तो बिहार से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतियों का नेतृत्व किया। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, वीर कुंवर सिंह। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 45, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। तो आप लोगों का क्वेश्चन किस तरह से लगा है ना। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगा है तो BN क्लासेस खास चैनल को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइएगा। दबा करके मैं यहाँ से कोई भी जब वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन अवश्य मिल जाएंगे। तो अच्छा लगे तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मैंने 2 बार दोहरा दिया, भगत सिंह है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे संबलपुर जो है वो सुरंदशाही से संबंधित है, सही है। और गंजाम आपका जो है राधा कृष्णन दंडसेना से संबंधित है। कश्मीर जो है आपका गुलाब सिंह से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दोस्तों लखनऊ जो है वो लियाकत अली से संबंधित नहीं है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुमिलित नहीं है। मैं बता दूं लियाकत अली 46 जो है वो लियाकत अली जो है वो आपका इलाहाबाद, कहाँ से, इलाहाबाद से संबंधित है। ठीक है, इलाहाबाद से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं यहाँ पे लखनऊ से कौन संबंधित है, तो बेगम हजरत महल इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पाल्मस्टन इज राइट आंसर। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्या है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 48 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो
ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर, एस एन सेन, एस एन सेन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठित से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 49 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। क्या है? पील आयोग। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। तो आप लोगों का कैसा लगा, है ना दोस्तों? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन को देखते हुए आपको बताना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 50 का राइट आंसर आपको क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गोरखपुर सिख एवं पंजाबी प्रांत से संबंधित है। तो आप लोग को यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दिल से सपोर्ट करें। फिर हम एक दिन के अंतराल पर हम आपका आधुनिक भारत से क्वेश्चन 50-50 लाएंगे। तो आने वाले एग्जाम में आप लोगों को पूछने का अधिक से अधिक संभावना बनता है। तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।